को जारी रखें। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें आज के पवित्र और मुबारक दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए जो प्रभु ने हमको बख्शी कि हम उसकी हुजूरी में अपने जीवन को रख कर उसकी स्तुति प्रशंसा कर सके। भजनकार कहता है, यहाँ की स्तुति करो, ये यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। या की स्तुति करो। प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से कि हमको यह अवसर मिला कि हम अपनी अपनी जिंदगी में प्रभु तेरी करुणा पाकर तेरे भवन में आकर तेरी स्तुति प्रशंसा तमजीद करें। हम धन्यवादित होना चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरे महान प्यार के लिए जो दिन प्रतिदिन हम पर उड़ेला जाता है। पिता परमेश्वर, हम इस सुबह के वक्त में तेरे भवन में उपस्थित हैं और हम सबसे पहले पिता परमेश्वर अपने ऊपर तेरी पवित्र आत्मा को मांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आज हम आराधना में जो कुछ भी करें वो प्रभु पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में करने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो अभी भी मार्गों में है पिता और तेरे भवन की ओर चल दिए हैं, सबको सलामती के साथ लेकर आए ताकि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर एक मन एक चित होकर तेरे नाम को मुबारक कहें, क्योंकि तू अति स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। हे पिता, हमें संचालित करें, हमारी एकाग्रता को भंग न होने दें, वरन पिता परमेश्वर हम एकाग्र होकर इस सुबह के वक्त में प्रभु तेरी आराधना करें और तेरी आराधना करने के वसीले से हम सब उन आशीषों को पाए जो प्रभु तूने हम सब की जिंदगियों के लिए तैयार करके रखी है। इसलिए हे पिता, मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूं और इस प्रार्थना को मांग लेता हूं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और खड़े होकर एक गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 3। गीत नंबर 3। काश की 1000 जुबानों से। की 1000 जुबानों से मैं गाऊं कुछ जलाल और फजल यीशु के, खुदावन पाक सुल्तान है मालिक तू मेरी मदद कर कि मैं फैलाऊं तेरा नाम हर जगह दुनिया
का नाम हटाता है हमारे गम भरा बदकारों को पहुंचाता है सलाहियत और जान खुदा के बंदे से मसीह आजाद कर देता है और हम कमजोर लाचारों की वो खबर लेता है भैरो सुनो ये चुकी गुंगोलो जुबान अंधो देखो लंगड़ो भी अब दौड़ के हो हम सब मिलकर ऐसे ही खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करें और रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा एक कादिर मुतलक पाक पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, यहाँ से भी जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूहुल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात फरमानी से बैठ जाए। हम सब अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जो इस वीक में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके नाम इस तरीके से हैं, मैं खाली नाम पढ़ूंगा। मिस अंशिका घोष, रेवरेंड मिस सैमुअल, मिस्टर प्रवीण पॉल, मिस्टर ग्लैडविन मैसी, मिस रेणुका सिंह, मिस्टर सुशील सिंह, मिसेस लौतिका बहादुर, मिसेस रोहिता सिंह, मिस्टर थॉमस सेन, मिस्टर सुधीर करोसिया, मिसेस सुहेला वॉल्टर, मिस पूजा मार्क, मिस्टर विवियन रोजारियो। ये वो लोग हैं जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो तकलीफ ज़दा हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मिस्टर वीरेंद्र सिंह के लिए, मिस्टर सुशांत पोर्शन के लिए, मिसेस सुंदरी पुष्कर सिंह जी के लिए, मिस संजना के लिए और मिसेस जीवन दयाल जी के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से अवसर मिला कि हम मिलकर इकट्ठे होकर एक मन एक चित होकर अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी इल्तिजाओं को प्रभु तेरे सामने रखें। सबसे पहले प्रभु हम शुक्रगुजार होना चाहते हैं कि तू जिंदगी बख्शने वाला खुदा है, हमारी लियाकत का अंदाज़ा नहीं करता, हमारी खताओं को माफ़ करता है। पिता परमेश्वर, हम तो इस संसार में न जाने कितने रोज बरोज प्रभु गुनाह करते हैं, लेकिन प्रभु तू उन सब को ढांपता है, किसी का गुनाह उजागर नहीं करता। गुनाहों के वसीले से प्रभु हमसे पिता परमेश्वर व्यवहार नहीं करता पिता परमेश्वर, लेकिन तू वो खुदा है जो अपने प्यार से हमें सुशोभित करता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। इस वक्त में मैं सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के जितने भी बुजुर्ग हैं सबको प्रभु अपनी ओर से ऐसी तौफीक अता फरमाएं कि वो स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहकर अपने परिवारों के लिए आशीष का कारण हो। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वो तुझ में पूरी तरह से अधिकाई से आशीषित किए जाएं और ये आशीष, तंदुरुस्ती की आशीष, स्वस्थ रहने की आशीष पिता परमेश्वर उनके जीवन पर हो। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी दुआओं के लिए
दुआओं के वसीले से वो अपने परिवार के जीवन को आशीष में बनाते हैं। प्रभु उनकी दुआओं को स्वीकारें, पूरा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में तमाम जवानों के लिए, जवान पुरुषों के लिए, जवान स्त्रियों के लिए पिता परमेश्वर, इन्हें अपने दर्शनों से भरें पिता, पवित्र आत्मा की गाइडेंस दें, ताकि ये प्रभु तेरे मार्गों पर चल सकें, तेरे कार्यों को पूरा कर सकें, तेरे अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिता सकें, और पिता परमेश्वर तेरे लिए इस पृथ्वी की ज़िंदगी में महिमा का कारण बन सकें। उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं प्रभु, अपने कैरियर को लेकर उन्हें पूरा करें। अपने जॉब में प्रभु तरक्की पाने की चाहते हैं, उन्हें प्रभु तेरी ओर से उन तरक्कियों में लेकर चलें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक जवान प्रभु अपने उन दर्शनों को पूरा करे जो तेरे द्वारा उनके लिए ठहराए गए हैं, दिखाए गए हैं। पिता परमेश्वर, मैं कलीसिया के बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु बच्चों को परिवार से जो शिक्षा मिलती है वो उन्हें बेहतर बना सकें, संडे स्कूल से जो शिक्षा मिलती है उन्हें बेहतर बना सकें, स्कूल से जो शिक्षा मिलती है उन्हें बेहतर बना सकें। और प्रभु ये बच्चे जब बड़े हों पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बुराई से प्रभु इन्हें दूर रखें, और पिता अच्छाइयों में, भलाइयों में, प्यार में बढ़ाते चले जाएं, ताकि जो इनके जीवन को देखे प्रभु तेरी महिमा करे। पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक वर्ग को, बुजुर्गों से लेकर पिता परमेश्वर बच्चों तक, सबको अपने प्रोटेक्शन में रखें, सबके चारों ओर अपने फरिश्तों को तैनात करें, ताकि शैतान की कोई भी योजना उनके जीवन के ऊपर प्रबल ना हो सके, कारगर साबित ना हो सके, वरन पूरी तरह से ये सुरक्षित रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हमारे भारत देश के लिए, जबकि प्रभु आने वाले वक्त में इलेक्शन है पिता परमेश्वर, उसका दिन ठहराया जा चुका है। प्रभु तेरे द्वारा ठहराई गई सारी योजना पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम नहीं जानते कि तूने क्या प्लान किया है, लेकिन तू बेहतर जानता है, और हम प्रभु तेरी प्लानिंग्स के ऊपर भरोसा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सरेंडर करते हैं उन प्लानिंग्स के आगे। पिता परमेश्वर, ऐसे लीडर्स को चुने जिन्हें तू इस्तेमाल करना चाहता है, तेरा पर्पस पूरा होने पाए पिता परमेश्वर उनके ज़रिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब भारतवासी सुख चैन अमन में पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगी को बिताएं, सारी तकलीफ़ें पिता परमेश्वर दूर हों, भारत तरक्की करे पिता परमेश्वर, और प्रभु आगे बढ़े। पिता परमेश्वर, स्टेट उत्तराखंड शहर देहरादून के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन के ऊपर प्रभु तेरी करुणा दया मांग लेते हैं, जो इस स्टेट में, इस शहर में प्रभु निवास करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये तेरा अपना घर हो, और पिता परमेश्वर तेरे अपने लोग हों। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तमाम तेरे सेवकों के लिए, बिशप्स के लिए, पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, मिशनरीज के लिए, प्रभु सबको प्रभु अपने अनुग्रह में ढांकें, और प्रभु खास तौर से कलीसियाओं के लिए, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो तेरे कार्यों को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो बाइबल प्रिंटिंग का काम हो, चाहे पिता परमेश्वर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, सबको पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में रखें, ताकि प्रभु तेरे सारे बातें प्रभु पूर्ण होने पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, प्रभु सबको प्रभु अपने कंट्रोल में रखें, और पिता परमेश्वर भरपूरी के साथ इस्तेमाल करें। एक बड़ी आशीष मेथोडिस्ट चर्च प्रभु सबके लिए हो। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में पिता, जबकि प्रभु हर एक स्थान पर आज आराधनाएं हो रही होंगी पिता परमेश्वर, यहाँ इस स्थान पर भी आराधना के लिए लोग इकट्ठा हैं पिता, हम सब के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा उतरे, और हम प्रभु आत्मा की परिपूर्णता में, तल्लीनता में पिता परमेश्वर आराधना करने पाए, हमसे प्रभु हर एक बुराई दूर रहने पाए पिता परमेश्वर, जब तक हम तेरी हुजूरी में हैं, क्योंकि जैसा हम सीखते हैं, पता बताते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन में प्रभु, यही है कि आज एक पवित्र दिन है, और इस पूरे दिन को प्रभु पूरी पाकीज़गी के साथ ऑब्जर्व किया जाए पिता परमेश्वर। इसलिए हमें ताकत दें और समझदारी दें कि हम प्रभु हर एक बुराई से अपने आप को दूर रखें, और प्रभु तेरे नाम में प्रभु इस्तेमाल किए जाएं पिता परमेश्वर। पूरी पवित्रता में हम आज का दिन बिताएं, और ये हमारे लिए प्रभु सुख का, आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में तमाम उन लोगों के लिए जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब के जीवनों के ऊपर तेरी करुणा, तेरी दया प्रभु उतार दे, प्यार उतार दे, आशीषों को उतार दे, अनुग्रह को उतार दे, ताकि ये तुझ में पड़े और प्रभु आशीषित हो गए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु तमाम बीमारों के लिए, जिनके नाम प्रभु हमने पढ़े, जिनके नाम तू
और अधिकाई से जानता है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे पास बहुत थोड़े से नाम है, लेकिन तू उन लोगों को भी जानता है जिनके नाम हमारे पास नहीं है। प्रभु अपनी करुणा उन पर उतारें, चंगाइयों के लिए पिता उन्हें आशीष दें। पिता परमेश्वर अपने हीलिंग हैंड्स उनके ऊपर रखें, चाहे प्रभु तेरे लोग अस्पताल में हो, चाहे घरों पर हो, प्रभु उन्हें अपने हीलिंग हैंड्स रखकर उन्हें चंगाइयों से परिपूर्ण करें, ताकि लोग तेरी महिमा को देखें और पिता परमेश्वर तुझ में प्रभु आशीष पाएं और तेरी गवाहियों का कारण बने। पिता परमेश्वर इस वक्त में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लें। पिता परमेश्वर हमारे चर्च के हर एक विंग, आसिड कमेटी मेंबरान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, WSS मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं, YF मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं, क्वायर मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, संडे स्कूल बोर्ड के लिए प्रार्थना करते हैं, MMF मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इन सब के जीवनों के ऊपर अपनी अनॉइंटिंग उतारें, ताकि पिता परमेश्वर ये प्रभु सब तेरे कामों को पूरा करें, क्योंकि ये तेरे चुनाव में शामिल हैं। और पिता परमेश्वर तेरी मर्जी प्रभु इनके ज़रिए पूरी हो। प्रभु ये चर्च, मेथोडिस्ट चर्च पिता परमेश्वर पूरी तरह से प्रभु वो काम करे जो पिता परमेश्वर तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर लोगों के लिए आशीष का कारण हो, ना सिर्फ कम्युनिटी के लिए वरन पिता हर एक व्यक्ति के लिए आशीष का कारण हो। जितने लोग प्रभु तेरे भवन में आते हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ वो इल्तिजाओं को लेकर आए हुए हैं, वो सारी इल्तिजाएं पिता परमेश्वर हम तेरे सामने रख देना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। सारी इल्तिजाएं प्रभु तुझ में पूरी हो और तेरे लोग पिता परमेश्वर पूरी तरह से तुझ में आशीष पाएं। मैं प्रभु सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूँ, संचालित करें पिता परमेश्वर। और विश्वास के साथ प्रभु इस प्रार्थना को मांग लेना चाहता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, कि हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। हम सब बारी बारी से पढ़ने के लिए चुने हुए पाठ 47 को निकाल लें। चुना हुआ पाठ 47वां गीत की किताब में से, गीत की पुस्तक में से हम लोग इस पाठ को बारी बारी से पढ़ेंगे और हम सब खड़े होकर रिस्पॉन्सिवली इस पाठ को पढ़ें। आशीष पाने के कारण धन्यवाद। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय बातें करेंगे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सारी पीढ़ियों की है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। यहोवा अपनी सारी गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है।
वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करेगा और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करेगा। साथ साथ पढ़ेंगे, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन। फरमानी से बैठ जाए। ये मौका होगा कि हम प्रभु की बेटियों के द्वारा एक गीत सुनेंगे, स्पेशल सॉन्ग। प्रभु की बेटियां महिमा, कविता, बहन शीलू, मिसेस सरकार, सुजैना, सहारा है मेरा।
से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। 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 Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर गीत के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालें। आज के मनन के लिए परमेश्वर का कलाम हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय और उसकी 24 आयत से लेकर 29 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 28 वर्सेस फ्रॉम 24 to 29। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिसेस स्तुति एंथनी से कि वो उसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें और हम सब अपने स्थानों पे खड़े होकर प्रभु के वचन में सम्मान में ऑनर में प्रभु को महिमा दें। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसकी 24 आयत से 29 आयत तक, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, थोमा पर प्रकट होना। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब
उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly host. Praise Father, Son and Holy Ghost. हिमायत मेहरबानी से बैठ जाए। मैं आपके सामने चर्च अनाउंसमेंट रखना चाहता हूं और चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे जो आप लोगों ने हदिया दिया उसका अमाउंट है ₹65,425। एक शुक्रगुजारी जो बीते वक्त में मैंने रिसीव की, मेरे घर पर आकर दी गई। मैं इस शुक्रगुजारी को जो परमेश्वर की करुणा और दया के चलते रखी गई है, प्रभु के सामने अर्पण करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं ये घराना, प्रभु के बेटे, प्रभु की बेटियाँ बढ़ते जाएं इस घराने के, और प्रभु हमेशा इनके साथ बना रहे। एक शादी का इश्तिहार है, उस इश्तिहार को मैं पढ़ना चाहता हूं। मिस्टर सोहेल मसीह जो मिस्टर जलाल मसीह के बेटे हैं, जो क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली के सदस्य हैं, इनका विवाह मिस सोनम सिंह जो मिस्टर अनिल सिंह जी की बेटी हैं और हमारे चर्च की सदस्य हैं, 26 तारीख को शाम 4 बजे इनका विवाह इसी चर्च में होना करार पाया गया। और ये विवाह के संबंध में दूसरी पुकार है, और कोई भी साहिबान ये समझता है कि ये कानूनी तौर पर इस पवित्र रिश्ते में बनने के लायक नहीं है, समय से पहले हम खुदा के खादिमों को इत्तला करें और वैलिड रीज़न के साथ आए, नहीं तो हमेशा के लिए खामोश रहें। मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप की तरफ से एक अनाउंसमेंट है। मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप जो है एक ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन को आयोजित कर रही है, और ये कंपटीशन 28 अप्रैल को होगा चर्च के बाद, इसी जगह पर चर्च के बाद 28 अप्रैल को होगा। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस है हर एक कैटेगरी की मैं आपको बता देता हूँ। 8 साल या उससे नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस है, और इनके लिए थीम दी गई है नोआज़ आर्क, नूह का जहाज। तो नूह की कश्ती इनको बनानी है, और ये मेरे ख्याल से कलर करने के लिए दिया जाएगा उनको। 9 से 14 साल तक जो हैं बच्चे, उनके लिए थीम दी गई है द मिरेकल्स ऑफ जीसस। कोई भी एक मिरेकल जो यीशु मसीह के द्वारा परफॉर्म किया गया है उसको आप पेंटिंग में उतार सकते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन फीस भी जो है 50 रुपये है। और 15 साल से लेकर 23 साल तक जो एडल्ट हैं, बड़े हैं, और
जो इस एज कैटेगरी में आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये है। उनको जो थीम दिया गया है द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको वो सीन बनाना है सेकेंड कमिंग का। और 24 साल से या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं अडल्ट्स, उनके लिए 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। और इनका थीम है एलिया का स्वर्गारोहण। एलिया का स्वर्गारोहण ये सीन आपको बनाना है। और 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा हर एक पार्टिसिपेंट्स को। और जो भी जानकारी है वो आपको जो है नोटिस बोर्ड पे ये नोटिस लगा होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं डिटेल जानकारी। और अपनी एंट्रीज जो है 25 अप्रैल तक जो है सबमिट कराएं मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप के ऑफिस बेरर्स को, अपने नाम लिखाएं, रजिस्ट्रेशन फीस जो है जमा करें। बीते वक्त में प्रभु ने अपने बेटे अभय को अपने पास बुलाया और वो इस वक्त परमेश्वर की गोद में सुरक्षित है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनकी मेमोरियल सर्विस जो है यहाँ इसी चर्च में हुई थी। परिवार की ये तमन्ना है कि उनका 40 डे का मेमोरियल सर्विस भी इसी चर्च में शाम 5:30 बजे कंडक्ट किया जाए। और उसकी डेट मैं आपको बता देता हूँ, 22 अप्रैल को वो 40 दिन पूरे होंगे। और 22 अप्रैल को जो है शाम 5:30 बजे परिवार के साथ हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे ताकि हम उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की शांति जो सारी समस्या बाहर है प्रभु इस परिवार में अता फरमाए। कल सिस्टर शालिनी जो CBN से है, उनका फ़ोन मुझे आया और उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। आप टीवी पे प्रोग्राम देखते होंगे एक नई ज़िंदगी, और एक नई ज़िंदगी में हाँ जो परिवार हैं जो टेस्टिमनी देते हैं, आपने सुना होगा, टीवी पर देखा होगा, उसी के तहत एक जो है परिवारों को कनेक्ट करने का सिलसिला शुरू किया गया है। और यदि आप इस एक नई ज़िंदगी परिवार के तहत CBN से जोड़ना चाहते हैं तो आप जो है एक 50 रुपये का जो QR कोड मेरे पास पेज रखा है, वो आप स्कैन करके 50 रुपये के रजिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ताकि CBN वाले हमेशा आपके साथ जुड़े रहें और आपके लिए वो प्रार्थनाएं करते रहें। सो आप ग्रुप में इस कोड को देख सकते हैं। यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं पर्सनली, आप इस कोड को मेरे से ले सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकता हूं। और जो भी आप रजिस्ट्रेशन भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को ज़रूर सबमिट करें ताकि उन तक पहुंचाया जा सके, ताकि सेंट्रल मैथोडिस्ट देहरादून की एक लिस्ट बनाई जा सके। मैं आप लोगों को सूचित कर देना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में स्कॉलरशिप फॉर्म जो हैं अवेलेबल होंगे। और जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं उठा पाते, उनके लिए ये फॉर्म्स अवेलेबल होंगे और चर्च ऑफिस में आने वाले वक्त में आपको मिलेंगे। और इन फॉर्म्स की स्क्रूटनी भी की जाएगी और इसके लिए तमाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इबादत के बाद मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं ताकि तमाम उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा सकें जो वास्तव में नीडी हैं और जो ज़रूरतमंद हैं। ये शुक्रगुजारियाँ परमेश्वर के सामने रखी गई हैं। इन शुक्रगुजारियों को हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। साथ ही साथ आज मिसेस रूबी दयाल जी का भी बर्थडे है और हम चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें, ये रिक्वेस्ट है उनकी। सो सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं मिसेस दयाल, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना मांगेंगे, प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के तूने प्रभु हम सबको ये मौका दिया कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर प्रभु तेरी तमजीद करें। तमजीद इस वास्ते कि तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त में इन शुक्रगुजारियों के वास्ते तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर अपने जन्मदिन के चलते, अपने दशवांश के चलते पिता परमेश्वर अता फरमाई है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन शुक्रगुजारियों को कबूलें और 1000 गुने रूप में आशीष दें। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मिसेस दयाल के लिए, उनका जन्मदिन है पिता, अपनी रहमत उनके साथ में रखें, उम्र की दराजगी दें, तंदुरुस्ती दें, बल ताकत देते जाएं ताकि वो हमेशा तेरी महिमा का कारण हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ इसके अलावा कोई विशेष सूचना नहीं है, यदि होंगे तो हम प्रभु के खादिम आपको इतला करेंगे। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के कलाम को सुने, मैं इनवाइट करूंगा ख्वायर को कि वो प्रभु की महिमा करे और हमें महिमा में लेकर चले। चर्च ख्वायर। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां
ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मसलूब यीशु से हो गया हार है। छू भी ना पाएगा कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। भजन संहिता 136 उसका 1 से 5 आयत। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। ईश्वरों के परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसी का जिसके अतिरिक्त कोई अद्भुत कार्य नहीं करता है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसी का जिसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया क्योंकि उसी की करुणा सदा की है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश होके आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं खुश होके आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया,
मैं खुश हुआ के आनंद किया। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच होता है। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच होता है। प्यारो हिम्मत मानो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उसका लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से बढ़ दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से बढ़ दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों
मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें, पर भलाई करना और उदारता ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। पवित्र आत्मा तू आजा, मैं प्रार्थना करूं, अपनी सामर्थ में आजा, अपनी नम्रता में आ, पवित्र आत्मा तू आजा, मैं प्रार्थना करूं, अपनी सामर्थ में आजा, अपनी नम्रता में आ, अपनी नम्रता में आ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत सी सुबह के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस ज़िंदगी के लिए पिता परमेश्वर कि जब हमने आंखें खोली परमेश्वर पिता हम अपने आप को एक खूबसूरत से परमेश्वर पिता घर के नीचे अपने आप को पाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत से तंदुरुस्त जीवन के लिए पिता परमेश्वर। शायद कितने लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर ये तंदुरुस्ती नहीं है, परंतु परमेश्वर आपने हमें इतना ब्लेस किया है, हमारे भंडार को इतना भरा है पिता परमेश्वर कि हम धन्यवाद की भेंट भी वो कम है पिता परमेश्वर जब हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हम उस शैतान की ताकतों से दूर रहें। वो हमेशा हमारे द्वारों को खटखटाता है, कहता है कि दूर हो जा, परमेश्वर से दूर हो जा, वचन से दूर हो जा, हर प्रकार की स्तुति से दूर हो जा। परंतु पिता परमेश्वर हम अपने आप को उस शैतान से दूर रखते हैं, उसकी ताकतों से दूर रखते हैं, इतनी सामर्थ मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि जैसे वचन में पढ़ा गया पिता परमेश्वर हम आधा विश्वास ना रखें, क्योंकि परमेश्वर पिता हमने आपको देखा नहीं है परंतु हम जानते हैं कि आप हैं। हम उस पूरे विश्वास के साथ पिता परमेश्वर एक प्रूफ ना मांगे पिता परमेश्वर, अपने जीवन में परमेश्वर आपको इनवाइट करते हैं पिता परमेश्वर अपने विश्वास से कि परमेश्वर आप हमारे साथ सदैव हैं, हमारी हर परेशानियों में हमें ढांढस देते हैं पिता परमेश्वर। यू गिव अस सिंपैथी इन एवरी वे लॉर्ड जीसस, हम उसके लिए धन्यवादित हैं। आज की इस कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता यहाँ कोई है जो परमेश्वर बहुत परेशान है, हम उसको भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि आज का वचन उसको थोड़ा परमेश्वर पिता सिंपैथी दे, परमेश्वर पिता उसके जीवन में परमेश्वर एक होप दे पिता परमेश्वर कि वो विश्वास को छोड़े ना, परंतु उस विश्वास को बांध कर परमेश्वर पिता अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाए। हमें इतनी सामर्थ देना पिता परमेश्वर कि उस क्रूस पे जो आपने अपनी यीशु मसीह ने जान दी, उस पर परमेश्वर पिता उस क्रूस को अपने मन में गाड़ कर अपने आगे जीवन को परमेश्वर हम व्यतीत करें। हम अपने पास्टर को आज आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि जब हम वचन को सुनते हैं सिर्फ सुन के यहाँ से ना निकले परमेश्वर, परंतु उसको अपने जीवन में डालें, अपने मनों में उसको हमेशा बैठा कर रखें पिता परमेश्वर। इस दुआ को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। थैंक यू क्वायर। WSS एंड MMF जो भी आपका आज स्केड्यूल है मीटिंग का वो एज इट इज़ रहेगा। मेहरबानी से अपनी इबादत के बाद मीटिंग्स को कंडक्ट करें। हम लोग निकाल रहे हैं यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय उसके 24वें पद से लेकर 29वें पद तक आपके सामने पढ़ा गया।
कुछ विशेष बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये रिजरेक्शन के बाद का सीन है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये 1 हफ्ते बाद का सीन है, मतलब 8वें दिन के बाद का सीन यहाँ पर आपको दिखेगा। और इवेंट है ये 8वें दिन के बाद की। और इसमें हमने पर्टिकुलरली थोमा के बारे में पढ़ा है। और थोमा के बारे में हम बहुत थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, लेकिन मैं आज इस टेक्स्ट में से कुछ बातों को जो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है थोमा को एक नाम से पुकारा जाता है और वो नाम है दिदुमुस। दिदुमुस। और दिदुमुस का अर्थ है, अगर अरामी भाषा में देखेंगे दिदुमुस बोला जाता है यमल या जुड़वा या ट्विन। और जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन नेचर है, मेरे पास भी जुड़वा बेटे हैं और जुड़वा बेटों को मैं जुड़वा नहीं बोलता, मैं उन्हें जुड़वा के नाम से नहीं बुलाता, ए जुड़वा इधर आ, ऐसे नहीं बुलाता, उनका पर्टिकुलर नाम है। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली थोमा को दिदुमुस कह के पुकारा जाता है, जो अरेमिक भाषा का शब्द है जुड़वा। और अगर आप स्टडी करेंगे, स्टडी करने पर आपको यह मिलेगा थोमा का कोई जुड़वा भाई है ही नहीं। पूरे बाइबल अगर आप पढ़ देंगे, छानबीन कर लेंगे, थोमा का कहीं पर भी जुड़वा भाई नहीं मिलेगा। तो फिर ये जुड़वा शब्द इसके साथ कैसे जुड़ गया, ये दिदुमुस शब्द इसके साथ में कैसे जुड़ गया, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जुड़वा उसी को बोला जाता है जिसका ट्विन कनेक्शन हो, जिसके आपसी रिलेशनशिप हो। लेकिन यहां पर जो मुझे बेस्ट आइडिया मिला है या मेरे छानबीन के तहत जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि दिदुमुस इसको निकनेम दिया गया है, जुड़वा इसको निकनेम दिया गया है। और ये निकनेम देने वाले जो हैं उसके आसपास रहने वाले या फिर उसके साथी लोग जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने शायद इस नाम को दिया हो, या प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसके सामने इस बात को कहा हो कि तू दिदुमुस होगा, या दिदुमुस उसको दिया गया यीशु मसीह के द्वारा। जैसा कि मैंने कहा कि उसका कोई जुड़वा भाई नहीं था, तो फिर यह दिदुमुस क्यों कहलाया? जो वैलिड रीजन मुझे पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखने को मिला वो ये रिजेंबल करता है किसी व्यक्ति को, ये किसी व्यक्ति के समान दिखता है। और जब कोई व्यक्ति किसी के समान दिखता है तो हम उसे डुप्लीकेट कॉपी कहते हैं, है ना, कार्बन कॉपी कहते हैं, या एक जैसा कहते हैं कि ये बिल्कुल उसके समान है ना। और थोमा की जिंदगी में इत्तेफाक कह लीजिए या परमेश्वर की योजना कह लीजिए, वो किसी के समान दिखता है। तो वो कौन व्यक्ति है जिसके समान वो दिखाई देता है? वो कोई और व्यक्ति नहीं, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है जिसके समान वो दिखाई देता है। फिजिकल काठी में, है ना, अपीयरेंस में वो प्रभु यीशु मसीह के समान दिखाई देता है। और ये सिमिलैरिटी सदूसियों में और फरीसियों में एक कंफ्यूजन पैदा करती है। और कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि अगर आप ठीक से स्टडी करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल को तो उसमें आपको मिलेगा कि जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो जूडस ने आके किस क्यों किया, और ये क्यों कहा सदूसियों से कि जिसको मैं चुम्मा दूं समझ लेना वही है। ये स्टेटमेंट है, आप पढ़ोगे, अगर मत्ती की इंजील में पढ़ोगे, मरकुस की इंजील में पढ़ोगे, यहां पे जो फरीसियों के साथ में उसका कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसमें वो इस बात को कह रहा है कि जिसको मैं चुम्मा दूंगा वही है, समझ लेना। और फरीसी लोग कंफ्यूजन में है कि कहीं वो गलत व्यक्ति को ना पकड़ लें, कहीं गलत व्यक्ति को क्रॉस पे ना ठोक दें, और इसलिए उन्होंने जूडस का सहारा लिया कि वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान कराने में मदद करे। तो इसलिए ये सारी बातें इस बात को बयां करती है कि जो दिदुमुस शब्द है, दिदुमुस इसलिए दिया गया उसको क्योंकि वो फिजिकल अपीयरेंस में जो है यीशु मसीह जैसा दिखता। खाली यीशु मसीह जैसे दिखने वाली बात नहीं, वास्तव में यीशु मसीह जैसा होना मायने रखता है। मैं इस बात को कहूंगा, अगर थोमा यीशु मसीह जैसा दिखता था तो उसे वास्तव में यीशु मसीह जैसा अपने कैरेक्टर में, अपने बिहेवियर में, अपने लिविंग पैटर्न में होना चाहिए था।
अभी परमेश्वर ने हमको अक्स दिया है। किसका अक्स है हमारे पास? बोलिए बोलिए, कलेक्टिवली बोलिए, किसका अक्स है? परमेश्वर का अक्स है। उसने अपना अक्स, अपना रिजेम्बलेंस, अपनी समानता, अपना स्वरूप हमें दिया है। ठीक है, खाली समानता और स्वरूप अगर हमने पा लिया, फिजिकल अपरेंस अगर हमारे पास है, परमेश्वर जैसी फिजिकल अपरेंस है, परमेश्वर के हाथ है, हमारे पास भी हाथ है, परमेश्वर के पैर है, हमारे पास भी पैर है, परमेश्वर के पास आंखें, हमारे पास भी आंखें, परमेश्वर के पास कान है, और हमारे पास भी कान है। उसने सब कुछ वैसा ही वैसा सृज कर हमें यहां पर इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि ये अपरेंस जो है मायने रखे लोगों के लिए। लेकिन खाली फिजिकल अपीयरेंस होने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि मैं और आप परमेश्वर के कैरेक्टर में ना पाए जाएं, परमेश्वर की योग्यता में ना पाए जाएं, परमेश्वर जैसे ना बन पाए। अदरवाइज कोई मायने नहीं रखती है फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन यहां पर जो टेक्स्ट की डिमांड है, या यूं कहूं जो मैसेज की डिमांड है, वो ये है, परमेश्वर के अपीयरेंस में होने के बावजूद भी, परमेश्वर के अक्स में होने के बावजूद भी, परमेश्वर के जैसा दिखने के बावजूद भी, उसकी लाइफ में सबसे अहम कमी थी। वो क्या? संदेह। क्या? संदेह करना। और संदेह जो है शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। मैं आपको बता रहा हूं, संदेह जो है शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, जो मेरे और आपकी जिंदगी में जो है वो इस्तेमाल करता है कि मैं अपने परमेश्वर पर क्या करूं? डाउट करूं, मैं अपने परमेश्वर पर संदेह करूं। मैं प्रार्थना भी करता हूं, परमेश्वर के सन्मुख भी खड़ा होता हूं और उससे कहता भी हूं, मांगता भी हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना में उसने संदेह को चढ़ दिया, और जिस मोमेंट संदेह घुसता है तो वो प्रार्थना पूरी नहीं होती, वो प्रार्थना नहीं रहती, है ना। क्योंकि मैं एक दिन प्रचार कर रहा था जो जरमाया की प्रार्थना है, किसी के घर पे प्रार्थना कर रहा था, उसमें मैंने भी बताया था कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना प्लस बिलीफ इज इक्वल टू पावर। और अगर प्रार्थना के साथ अगर मैं डाउट को जोड़ देता हूं तो वो पावर नहीं, वो वीकनेस बनती है। और इसीलिए अगर मैं अपनी लाइफ को एनालाइज करूं तो मैं प्रार्थना में भी संदेह करता हूं, मैं परमेश्वर के काम पे भी संदेह करता हूं, परमेश्वर की योग्यता पे भी संदेह करता हूं, परमेश्वर की पर्सनालिटी पे भी संदेह करता हूं। मेरा संपूर्ण जीवन जो है उस संदेह में बीतता है। संदेह ठीक नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मैं इस कैरेक्टर को उठाता हूं, इस दिदुमुस को उठाता हूं, इस थोमा को उठाता हूं, और थोमा को उठाकर अपने डाउट को डिफेंड करता हूं। तो क्या हुआ? मैं संदेह करता हूं। थोमा ने भी तो संदेह किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे यूज किया। मैं अपने डाउट को क्या करता हूं? इस थॉमस कैरेक्टर से डिफेंड करने की कोशिश करता हूं, एंड दैट इज ऑल्सो सिंफुल थिंग। मैं इस बात को कहता हूं, मैं इस बात को महसूस करता हूं, अगर मैंने इस कैरेक्टर को उठाकर अपने डाउट को डिफेंड कर लिया, अपने संदेह को डिफेंड कर लिया, तब भी मैं अपराधी हूं, तब भी मैं गुनहगार हूं। टेस्टिमनी सुनी आपने, बहुत सारी टेस्टिमनी चर्च में लोग आके टेस्टिमनीज देते हैं, और टेस्टिमनी जब देते हैं तो कुछ लोग ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग जाने देते हैं। लेकिन टेस्टिमनीज को ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर टेस्टिमनीज हमने ध्यान से नहीं सुनी तो मैं अपने फेथ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा और डाउट बना रहेगा। जब आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, पहली बार जब यीशु उनके पास में आए, दरवाजे बंद थे, बीच में खड़े हो गए, अपीयरेंस दी अपनी, और अपीयरेंस देने के बाद फिर वहां से एकदम से चले गए, आए और चले गए, प्रेजेंट हुए, चले गए एकदम से, है ना। और जो 10 के 10 चेले हैं वो टेस्टिमनी दे रहे हैं। किसको टेस्टिमनी दे रहे हैं? थॉमस को। किसको दे रहे हैं? थॉमस को। और टेस्टिमनी क्या दे रहे हैं? वी हैव सीन द लॉर्ड। ये टेस्टिमनी है उनकी, हमने प्रभु को देखा, ये टेस्टिमनी है। उन्होंने अपनी आंखों से उसके दर्शन प्राप्त किए हैं, अपने कानों से उसकी वाणी को सुना है, महसूस किया है, इसलिए वो टेस्टिमनी दे रहे हैं, वी हैव सीन द लॉर्ड, है ना।
और जब ये स्टेटमेंट बोला गया, वी हैव सीन द लॉर्ड, एंड दैट इंप्लाइड, क्या इंप्लाइड किया? जीसस रोज फ्रॉम द डेड एंड इज अलाइव, है ना? ये अगर बोल दिया उन्होंने वी हैव सीन द लॉर्ड, इसका मतलब यह हुआ कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है ना? ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो अपनी टेस्टिमनी का एक हिस्सा बता रहे हैं कि हमने प्रभु को देखा है, इसका मतलब है यीशु मसीह जिंदा है। ये विडंबना पहले उनके साथ भी हुई थी, जो 10 के 10 है। मैं आपको बताता हूं कब, जब आप मरकुस की इंजील पढ़ेंगे, जिसको पहला गॉस्पेल माना जाता है पवित्र शास्त्र के अनुसार, थियोलॉजिकल स्टडी के अनुसार। मत्ती पहला गॉस्पेल नहीं है, मरकुस पहला गॉस्पेल है। और मरकुस जो है अपनी राइटिंग्स में अगर आप देखेंगे 16वें अध्याय को 9th वर्ष से लेकर 11th वर्ष तक, वहां पे आपको मरियम मगदलीनी के बारे में जिसने सबसे पहले यीशु मसीह को देखा, और जब यीशु मसीह को देखने के बाद वो चेलों के पास गई और 10 को बताया उसने, इनफैक्ट 11 को बताया होगा, शायद थोमा भी वहां पे होगा, तो क्या उन्होंने विश्वास किया? हाँ या ना? नहीं किया, नहीं किया, नॉट कन्विंस्ड। वो कन्विंस्ड ही नहीं हुए कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। वो वापस कब्र पर देखने गए, कोई प्रूफ मिले कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, कन्विंस नहीं है ना? कभी कभी हम लोगों की जीवन की टेस्टिमनी से कन्विंस नहीं होते, जो भी गवाहियां, जो भी एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते हैं, हम कन्विंस नहीं होते। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? क्या प्रभु ने इनको दर्शन दिए होंगे? क्या इन्होंने परमेश्वर को देखा होगा? क्या इन्होंने परमेश्वर के प्यार को महसूस किया होगा? हम में से बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं होते और उसको एक क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं, और जब हम क्रिटिकल एनालिसिस देते हैं और डाउट करते हैं, वहीं पे डाउट पैदा हो जाता है, और जब डाउट पैदा हो जाता है तो हम अपने तरीके से विश्वास करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जो थोमा के साथ में हुआ। He did not convinced, वो कन्विंस ही नहीं हुआ, इस स्टेटमेंट से कन्विंस नहीं हुआ। जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? पवित्र शास्त्र बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है, रोमियो की किताब उसके 10वें अध्याय में और 17वें पद को जब आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है, मैं किंग्स जेम्स वर्जन और NLT वर्जन दोनों को पढ़ूंगा, दोनों में डिफरेंस है, आप देखना। किंग्स जेम्स वर्जन कहता है, सो फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास कहां से आता है? अगर मैं विश्वास की कमी में हूं और संदेह में हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा सुनना पड़ेगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल ये सिखाती है, पौलुस ये सिखाता है, फेथ कम्स बाय हियरिंग। अगर मैं टेस्टिमनी सुन रहा हूं तो मेरा फेथ जो है स्ट्रांग होना चाहिए, डाउट सारे अलग होने चाहिए। फिर दूसरा जो वर्जन है वो ये कहता है, NLT वर्जन में आपके सामने रखता हूं, so faith comes by hearing, that is hearing the good news about Christ। मतलब कोई भी वो हियरिंग जो प्रभु यीशु मसीह की गुड न्यूज को मेरी लाइफ में लेकर आए, वो मेरे विश्वास को बढ़ाने में काम करने पाए। मतलब अगर मैं सुन रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की गुड न्यूज को, तो वो मेरे विश्वास में क्या करे? बढ़ोतरी पैदा करे, मुझे विश्वासी बनाए। ये NLT वर्जन में आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन यहां पर गुड न्यूज है, और गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज अबाउट द क्राइस्ट, ही हैज रिजन। और वो कह रहे हैं, वी हैव सीन द लॉर्ड, बट थॉमस डिड नॉट कन्विंस। मतलब वो कन्विंस ही नहीं हुआ इस स्टेटमेंट से। सुना उसने, लेकिन वो विश्वासी नहीं बना, सुनने के द्वारा विश्वासी नहीं बना, है ना? और उसने एक बात कह दी। बात क्या कही? 25वें पद को एक साथ रीडिंग का हिस्सा लेकर आए, और 25वें पद के बी पार्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसने एक बात कही, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है, ये उसने स्टेटमेंट रख दिया। और जब मैं स्टेटमेंट को रीड कर रहा था, एग्जैक्टली 8 दिन के बाद यीशु मसीह ने उसकी इस डिमांड को पूरा किया
इस डिमांड को। एग्जैक्टली 8 दिन के बाद यीशु मसीह ने एज इट इज जो उसने सेंटेंसेस बोले थे, उस सेंटेंसेस को उसने वापस रिपीट किया। अभी मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं न जाने अपने फैमिली में कितनी बातें बनाता हूं, मैं न जाने अपने दोस्तों के साथ में कितनी बातें बनाता हूं, मैं न जाने अपने जॉब प्लेसेस में कितनी बातें बनाता हूं, मैं न जाने कितने लोगों के अगेंस्ट में कैसी कैसी बातें बोलता हूं, न जाने कितनों के फेवर में बातें बोलता हूं, न जाने मेरी इस जुबान से कितनी बातें होती हैं, न जाने मैं कितनी बार संदेहपूर्ण बातें बोलता हूं, न जाने मैं कितनी बार लोगों को उस कैटेगरी में खड़ा कर देता हूं अपनी जुबान से। लेकिन मैं एक चीज भूल जाता हूं, और वो क्या है? Our God is the unseen, silent listener of every conversation we make. मतलब इस पृथ्वी पर मैं जो कुछ भी अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, अपने जॉब प्लेसेस में मैं कुछ भी बात बोल रहा हूं, किसी के बारे में भी बोल रहा हूं, इनफैक्ट अपने आप को क्लियर करने के बारे में भी बोल रहा हूं, परमेश्वर एक अनसीन साइलेंट लिसनर की तरह उस हर एक कॉन्वर्सेशन को सुनता है। somebody से हालेलुया। परमेश्वर को एक एक बात पता है कि कौन सा व्यक्ति क्या सोच रहा है, कौन सा व्यक्ति कितने डाउट में है, कौन सा व्यक्ति किस सिचुएशन में है और किस सिचुएशन में ये बातें कह रहा है। परमेश्वर हर एक बात को सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके बारे में एक एट्रीब्यूट है, और वो एट्रीब्यूट है आवर गॉड इज ए ओमनीप्रेजेंट गॉड। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ओमनीप्रेजेंट परमेश्वर है, और इस बात की पुष्टि जो है आपको भजन संहिता 139 में मिलेगी। भजन संहिता 139 और उसके पहले आयत से 10 आयत तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको पूरी पुष्टि मिल जाएगी। आवर गॉड इज ए ओमनीप्रेजेंट गॉड। मैं पीठ पीछे किसके बारे में क्या बोल रहा हूं, परमेश्वर सुन रहा है। मैं आगे किसके बारे में क्या बोल रहा हूं, परमेश्वर सुन रहा है। मैं किसकी बड़ाई कर रहा हूं, किसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, सब परमेश्वर सुन रहा है। और अगर परमेश्वर सुन रहा है तो दाऊद वहां पे बहुत अच्छे तरीके से लिखते हुए बोलता है, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्या बोला उसने? उसे पास आने की भी जरूरत नहीं है, वो स्वर्ग से बैठकर हमारे विचारों को समझ लेता है। मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, मेरे जहन में क्या विचार चल रहे हैं, वो सब समझ लेता है। और वो ये कहता है आगे, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। वो खुद कह रहा है कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से खुद ना जानता हो। तो अगर परमेश्वर पूरी रीति से जानता है तो उसने थॉमस के इस कॉन्वर्जेशन को सुना है। यीशु मसीह ने थॉमस के कॉन्वर्जेशन को जाना है, दूरी से उसकी बुद्धि को परख लिया, उसकी समझ को परख लिया, दूरी से उसके स्टेटमेंट को जान लिया कि वो डाउट में ये क्या कह रहा है। आप लोग अपने घर पर एक पैराग्राफ टांगते हैं, बहुत लोगों के घर पर देखा है। और पैराग्राफ क्या है? जीसस इज द हेड ऑफ दिस होम है। और क्या है? मील वाला क्या है? वो अनसीन गेस्ट एंड साइलेंट लिसनर, यही टांगा। अनसीन गेस्ट ऑफ एवरी मील है एंड साइलेंट लिसनर ऑफ एवरी कॉन्वर्सेशन। इसके मायने हैं कुछ क्या? ऐसी टांग रखा है, खाली खाने की टेबल पे नहीं सुनेगा कॉन्वर्सेशन, वो तो हर कॉन्वर्सेशन को सुनेगा। इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे जहन में है ना, मेरा परमेश्वर सुन रहा है, बी केयरफुल। अभी मैं अपना और थॉमस का कैरेक्टर बताता हूं। यीशु तो सुन रहा है, यीशु तो जानता है ना। थॉमस की एक अदाकारी में पेश कर रहा हूं, जो अदाकारी हमारे पास है। थॉमस की अदाकारी है बिलीविंग बाय पुटिंग गॉड ऑन द कंडीशन। यह अदाकारी है थॉमस की। बिलीव तो करना चाहता है, लेकिन उसने परमेश्वर को एक कंडीशन में रख दिया।
कंडीशन क्या है? हाथों के छेद को ना देख लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं। उसने कंडीशन में रख दिया परमेश्वर को। क्या मैं और आप परमेश्वर को कंडीशन में नहीं रखते? मैं और आप परमेश्वर को कंडीशन में रखते हैं। मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट है, अगर परमेश्वर किसी को मिनिस्ट्री के लिए कॉल करता है तो वो मतलब एक पक्का प्रूफ मांगने की कोशिश करता है परमेश्वर। क्या पक्का प्रूफ? पक्का प्रूफ। परमेश्वर तूने सबसे बात किया है, डायरेक्ट बात किया है, जिसको बुलाया तूने सबको डायरेक्ट बुलाया है। जब तक तू मुझे डायरेक्ट नहीं बुलाएगा तब तक मैं तेरे पीछे नहीं चलूंगा, है ना? मैंने क्या करा? Unless God shows himself to me, I will not believe। ये मेरे लिए है। ये मैंने अपने परमेश्वर को कहां कर दिया? परमेश्वर को कंडीशन में रख दिया, है ना? हम भी यही कहते हैं कि परमेश्वर जब तक तू ये नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे, तू ये नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे। थॉमस भी कह रहा है तू ये, मैं ये जब तक नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने परमेश्वर को कंडीशन में रख दिया। क्या परमेश्वर कंडीशन का मोहताज है? आप बिलीव करो नहीं करो, क्या जा रहा है उसका? कुछ नहीं जा रहा। आप विश्वास करो तो बढ़िया जीवन पे पहुंचोगे, नहीं करोगे तो क्या जहन्नुम में जाएंगे सारे के सारे। विश्वास नहीं करने के वसीले से क्या होगा, है ना? हमें तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी इस जिंदगी के बाद में। क्या होता है उससे? परमेश्वर को क्या पड़ी है? लेकिन आप याद रखिएगा, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है और हर एक जिंदगी को बचाने के लिए वो योजना बनाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह थॉमस के पास में खड़े हुए हैं, क्योंकि वो थॉमस को डिसबिलीफ में नहीं देखना चाहते, स्टबर्न अनबिलीफ में नहीं देखना चाहते। ये शब्द है स्टबर्न अनबिलीफ। वो एक स्टबर्न तरीके से अनबिलीफ में पड़ गया है। हम भी कभी कभी स्टबर्न तरीके से अनबिलीफ में पड़ जाते हैं, है ना? एक जिद्दीपने में हम अपने अविश्वास में पड़ जाते हैं। परमेश्वर हमें इस स्टबर्न अनबिलीफ में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर तो हमें विश्वास में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है ना? तो थॉमस की विडंबना क्या है? Thomas wanted to be clear to him that other has seen was not a vision or a spirit or something of that nature. थॉमस की विडंबना यह है कि वो जिन्होंने देखा है वो ये सोच रहा है कि कहीं ये विजन तो नहीं है, कहीं ये स्पिरिट तो नहीं देख लिया इन्होंने, या उसी के जैसा कुछ और तो नहीं देख लिया। ये उसकी विडंबना है। एक फिजिकल बॉडी, मेरी जो रियल बॉडी है, वो कैसे दरवाजे बंद में कैसे अंदर आ सकती है? पलक झपकते ही अंदर आ जाएगी और पलक झपकते ही बाहर चली जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है? एक फिजिकल बॉडी के साथ में, रियल बॉडी के साथ में, ये उसकी विडंबना है। और इस विडंबना को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस सीन को दोबारा दोहराते हैं। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, वहां पे लिखा है दरवाजे बंद हैं अभी भी। हालेलुया। दरवाजे बंद हैं। परमेश्वर क्या है? उसके दरवाजे के अंदर खड़े हो जाते हैं थॉमस को प्रूव करने के लिए। देख, रियल बॉडी है, रियल फिजिकल बॉडी है, किसी डाउट में मत रहना। अगर तुझे डाउट लग रहा है कि ये रियल बॉडी जो है इससे पार नहीं जा सकती, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह प्रूव करते हैं, उसी सिचुएशन में प्रूव करते हैं जब दरवाजे बंद हैं, है ना? सीन को दोहराते हैं। और सीन को दोहराने से पहले क्या बोला उन्होंने? सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन ऑफ पीस। तुम्हें शांति मिले। किसको शांति? कहां चाहिए शांति? बोलिए। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब आप कहां रहते हैं? माइंड में। तो सबसे ज्यादा शांति की कहां जरूरत है? माइंड में। सबसे ज्यादा शांति की कहां जरूरत है? माइंड में। इस हिस्से में सबसे ज्यादा शांति है। अगर यह हिस्सा जो है डिस्टर्ब्ड है, चाहे संदेह के कारण हो, चाहे किसी और बात के कारण हो, यह हिस्सा हमेशा डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जिस मोमेंट प्रभु यीशु मसीह अंदर आते हैं ना, उनका पहला सैल्यूटेशन होता है पीस का, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर उस डिस्टर्बेंस को जो है नोटिस कर लेते हैं, जान लेते हैं कि मैं यहां पर जो हूं डिस्टर्ब हूं, और प्रभु यीशु मसीह अंदर आके कहते हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। एक वचन मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है? वचन पढ़ते हैं।
2 Thessalonians chapter 3 verse 16. 2 Thessalonians chapter 3 verse 16. वहां पे परमेश्वर के बारे में बताया गया, परमेश्वर के बारे में यह कहा गया है, अब प्रभु जो शांति का सोता है, बोले हालेलुया। परमेश्वर कौन है? शांति का सोता, और यह सोता कभी ना खत्म होने वाला सोता है। अब परमेश्वर जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा हर प्रकार की शांति दे। हालेलुया। परमेश्वर हर प्रकार की शांति, क्योंकि उसे मालूम है मुझे पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, पीस ऑफ हार्ट भी चाहिए, अपनी जिंदगी में फैमिली पीस चाहिए, अपने ऑफिस में भी पीस चाहिए, मुझे सब जगह पीस ही पीस चाहिए, अपनी लाइफ में पीस चाहिए। मैं शांतिपूर्ण वातावरण में रहना चाहता हूं, शांतिपूर्ण काम करना चाहता हूं, शांतिपूर्ण फैमिली लाइफ बिताना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है तुम्हें हर प्रकार की शांति मिलेगी, क्योंकि वो शांति का सोता है। और अगर वो सोता है, यीशु मसीह सोता बनकर उस थॉमस के लिए जो डिस्टर्ब है, उस थॉमस के लिए जो संदेह में है, उस थॉमस के लिए जो कन्विंस नहीं है, शांति देते हैं। पहले तुझे शांति मिले, तुझ में पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, पजल्ड मत रहे, डाउट में मत रहे, शांति ले, है ना। पर्पस क्या है प्रभु यीशु मसीह का? पर्पस है कि वो उसके रिजरेक्शन पर बिलीव करे। ये पर्पस है परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रकार से विश्वास दिलाने की कोशिश करी है। वो आज भी 3 प्रकार से विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं अपने लोगों में। नंबर 1, अपीयरेंस। विश्वास का माध्यम बता रहा हूं मैं आपको। अपीयरेंस, प्रकट होना परमेश्वर का, विश्वास का कारण है। नंबर 2, स्पीकिंग और टॉकिंग टू हिज पीपल, विश्वास का कारण है। नंबर 3, टचिंग। यदि परमेश्वर ने अपने आप को प्रेजेंट किया थॉमस के आगे, तो इसलिए क्या है कि वो उसे छू कर देके विश्वास करें। तो 3 कारण हो गए, अपीयरेंस के कारण, हेयरिंग के कारण और छूने के कारण। मैं विश्वासी कैसे बनाऊं? आप विश्वासी कैसे बने? बोलिए। हैव यू सीन जीसस? अपीयरेंस है। आई पर्सनली बिलीव I have not seen Jesus. मैंने उसे फिजिकल रूप में नहीं देखा है, लेकिन मैं विश्वासी इसलिए बनाऊं क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना है। हालेलुया। मैं और आप विश्वासी इसलिए हैं क्योंकि मैंने पर्सनली यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन मैं इस वजह से विश्वासी हूं क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना है। मैंने उसको छूकर भी नहीं देखा है। क्रिश्चियनिटी का बेस क्या है? चर्च का बेस क्या है? मैं आपको बता रहा हूं। ये कलीसिया जो खड़ी हुई है, काय बात पे खड़ी है? इन्हीं 3 बेसिस पे खड़ी है। लिविंग विटनेसेस हैं। ये 11 के 11 चेले है जो लिविंग विटनेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बिल्ड करना चाहते हैं इन 11 के ऊपर। वो कलीसिया बनाना चाहते हैं, चर्च बनाना चाहते हैं। मुझे और आपको उसने बनाया है इन लिविंग विटनेसेस के ऊपर। आई, एयर एंड हैंड विटनेसेस ऑफ जीसस, ये 11 के 11 है ना। आई एम श्योर आप लोगों ने घर बनाया होगा कभी ना कभी, और उस घर में उसकी फाउंडेशन में अगर क्रैक आ जाए, टिकेगा? हाँ या ना? नहीं टिकेगा। और यीशु मसीह कोई क्रैक नहीं छोड़ना चाहते फाउंडेशन में। वो चर्च बनाना चाहते हैं और उस चर्च में जो है क्रैक नहीं होना चाहिए। थॉमस की लाइफ में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, उसकी बिलीफ में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, चेलों की लाइफ में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, उस विश्वास की फाउंडेशन में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि इनके ऊपर जो उसका चर्च खड़ा हुआ है, उसका चर्च खड़ा हुआ है, अगर यही 11 की फाउंडेशन में अगर क्रैक आ जाएगा, उनके विश्वास में क्रैक आ जाएगा, तो चर्च नहीं बन पाएगा। आज चर्च इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उन 11 की फाउंडेशन को प्रभु यीशु मसीह ने हर एक क्रैक से जो है बचाया है। जो क्रैक्स आने वाले थे वो बचा दिया। और प्रभु यीशु मसीह आज भी वही काम करते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ को बनाना चाहता हूं, कोई भी क्रैक्स जो है मायने नहीं रखता है परमेश्वर के लिए, वो क्रैक्स रिपेयर करने के लिए आ जाएंगे। क्योंकि अगर क्रैक्स के बल पर मैं अपनी फाउंडेशन को खड़ा करूंगा, अपने घर को खड़ा करूंगा, तो मैं गिर जाऊंगा। क्रैक्स नहीं होना चाहिए लाइफ में। आपको परमेश्वर की आत्मा में ये बोल रहा हूं, विश्वास में क्रैक्स नहीं होने चाहिए, फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। अगर क्रैक्स आ गए तो मैं परमेश्वर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा, मैं चर्च परमेश्वर का ढा दूंगा। चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च कौन है? मैं, आप। परमेश्वर के इन 11 ने, प्रभु यीशु मसीह के इन 11 चेलों ने बिल्डिंग को खड़ा नहीं किया है, उन्होंने जो है लोगों को खड़ा किया है, वो चर्च बनाया है और क्रैक फाउंडेशन पे नहीं बनाया है। परमेश्वर आज भी क्रैक फाउंडेशन पे कुछ नहीं बनाना चाहते, वो क्रैक्स रिपेयर करना जानते हैं। अगर आज आपकी लाइफ में कोई क्रैक्स है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड इस मैसेज को सुनने के बाद यीशु आपकी लाइफ में आकर उस क्रैक्स को पूरी तरीके से रिपेयर करेंगे। अगर डिसबिलीफ है, स्टबर्न अनबिलीफ है, परमेश्वर उसको रिपेयर करेंगे। अगर मैं डाउट में हूं, परमेश्वर उसको रिपेयर करेंगे। अगर मैं किसी भी प्रकार से जो है ऐसी बातें सोच रहा हूं और अपने परमेश्वर को कंडीशन में रख रहा हूं, उस क्रैक को परमेश्वर रिपेयर करेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड। रिजरेक्शन के बाद यीशु मसीह ने यही किया। हालेलुया। सो आप रिपेयर होना चाहते हैं? यस, मैं होना चाहता हूं। मेरी लाइफ में क्रैक्स हैं। मैं ऐसा चर्च नहीं बनना चाहता जो ढह जाए बाद में। मैं ऐसी जिंदगी नहीं बनना चाहता जो परमेश्वर के लिए कोई काम ना आ सके। मैं ऐसा चर्च नहीं बनना चाहता जो परमेश्वर के लिए काम ना आ सके। मेरे क्रैक्स को परमेश्वर रिमूव करेंगे आज और अभी इसी वक्त। जस्ट सरेंडर। जैसे उसने एक माइल्ड रिब्यूक दिया। माइल्ड रिब्यूक अगर आप देखेंगे तो आपको 29 वर्स में मिलेगा। माइल्ड रिब्यूक, बहुत थोड़ा सा रिब्यूक है थॉमस के लिए। क्वेश्चन लगा दिया उन्होंने। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा क्या इसलिए विश्वास किया? क्वेश्चन मार्क। माइल्ड रिब्यूक है। तो माइल्ड रिब्यूक का मतलब है कि वो क्षमा के योग्य है। क्या है? फॉर बेयरिंग है और फॉर गिविंग है। और इसलिए माइल्ड रिब्यूक हमारे साथ में परमेश्वर का होना चाहिए। जहां जहां मैं लड़खड़ाऊं, परमेश्वर माइल्ड रिब्यूक देते हैं। और माइल्ड रिब्यूक इसलिए ताकि वो परमेश्वर के लिए बेरेबल हो और फॉरगिविंग हो। थोमा के लिए ये स्टबर्न अनबिलीफ होना एक माइल्ड रिब्यूक का कारण बना और परमेश्वर ने उसे रिपेयर किया, फॉरगिव किया, ताकि वो उस बिल्डिंग पर, उस जिंदगी पर अपनी कलीसिया स्थापित कर सके। प्रभु मेरे ऊपर भी कुछ बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर भी कुछ बनाना चाहते हैं। फैमिली बनाना चाहते हो, शायद कम्युनिटी बनाना चाहते हो। Build it. We have to be strong foundation of God Jesus. Just surrender. प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं तो जिंदा होने के बाद अपने लोगों को दिखाई दिया। उनकी लाइफ से हर एक प्रकार के भय को निकालकर बाहर किया। डिस्टर्ब थे, उन्हें शांति दी। अनबिलीफ में थे, उन्हें विश्वासी बनाया। फादर को कंडीशन में डाल के रखा, विश्वासी बनाकर उस कंडीशन को ही हटा दिया। हम भी कभी कभी पिता परमेश्वर अपनी लाइफ में ऐसे ही होते हैं।
तू हमें डांटता है, फटकारता है, हमें माफ करता है, हमें संभालता है। हे प्रभु, तू जो शांति का सोता है, मैं प्रार्थना करता हूं हम जब कभी भी डिस्टर्ब हो तो हर प्रकार की शांति से हमें भरे। जब कभी भी हम अपने जिद्दी अनबिलीफ में हो तो प्रभु हमारे डाउट्स को क्लियर करे। जब कभी भी पिता परमेश्वर हम बातें करें, अब इस बात को याद करें कि तू सब सुन रहा है, समझ रहा है। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू हमारी जिंदगी के ऊपर एक अच्छा परिवार बनाना चाहता है, एक विश्वासी परिवार। जैसे तूने इन 11 की जिंदगी के ऊपर अपने चर्च को बनाया, वैसे ही तू प्रभु हमारी जिंदगियों के ऊपर एक मजबूत फाउंडेशन के साथ परिवारों को बनाए, परिवारों के साथ साथ कम्युनिटी को बनाए, सोसाइटी को बनाए, नेशन को बनाए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मजबूती हासिल करने के बाद आशीष का कारण बने। और ये 11 प्रभु आशीष का कारण बने, और जो 12वां शामिल किया गया वो भी प्रभु आशीष का कारण बना, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा, कानों सुना और छूकर एहसास किए जाने वाले यीशु मसीह की टेस्टिमनीज उसके सामने रखी। हम प्रभु सुनकर तुझ पर विश्वास करते, तेरे वचनों को सुनकर तुझ पर विश्वास करते। हम अपने अविश्वास में, अपने डाउट्स में नहीं रहना चाहते। इसलिए प्रभु हम सरेंडर करते हैं, हमें बनाए, रिपेयर करें। यदि भी पाए जाते हैं डाउट्स में तो उन डाउट्स को रिपेयर करें। पिता परमेश्वर, मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूं। एक मजबूत चर्च हम इस पृथ्वी पर बनने पाए, जो लोगों के विश्वास को उन्नत करे, प्यार उन्नत करे। पिता परमेश्वर इस्तेमाल करे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम सब अब मिलकर अपने स्थानों पर खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 610। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है, आशय से रिक्वेस्ट है आज का दिया ले ले। गीत नंबर 610, बचता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया।
यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाथ बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। हीरों का ये हाथ बना है, चमक दमक का ठाठ बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया में है नाते गोते, तज दे सबको हंसते रोते। दुनिया में है नाते गोते, तज दे सबको हंसते रोते। प्रभु नाम नित जप ले भज ले, प्रभु नाम नित जप ले भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से तेरी महान करुणा के लिए जो हमने इस सुबह के वक्त में रिसीव की। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी आशीषों के लिए, और उन्हीं आशीषों का एक छोटा सा हिस्सा इस भेंट के रूप में हम तेरे सामने अर्पण करते हैं। इसे कबूल है और 1000 गुने रूप में हम सब अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ में, जितने सुबह के वक्त आराधना में शरीक हुए, सबके परिवारों के साथ में, व्यक्तिगत जिंदगियों के साथ में, और खुदा से मोहब्बत रखने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक
वो उनके फैमिलीज के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Thank you. God bless you.